बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राइट इस मोमेंट तक जो मुनासिब हुक्म आना था वो अभी तक नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और शहबाज शरीफ के इत्तेमाद के वोट लेने के बाद बहुत सारे दोस्तों का ख्याल था कि देखें पीडीएम हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो गई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रही और इलेक्शन भी नहीं हो पा रहा, तो ऐसा देखें ये सब कुछ हाथ से निकल गया है, ये मुल्क में सब कुछ नेगेटिव है। ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने वो हकाइक रखूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये मैच जीत नहीं रहे, ये मैच हार रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर लेते हैं, फिर मैं मुज़ाकरात का जो पहला राउंड हुआ है उसके अंदर 3 शराइत रखी गई, 3 खिलाड़ियों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कौन कौन था वो भी आपके सामने रखता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने आपको पिटीशन नंबर 5 और पिटीशन नंबर 9 का बताया था। जो पिटीशन नंबर 9 है वो वजारत दिफा की थी, अभी पिटीशन नंबर 5 पड़ी हुई है जिसके अंदर आज जो तारीख 27 हो गई है, अभी कोई 2 घंटे या यूज टाइम समझ लेंगे 12 बजे तक जो टाइम है, 27 तारीख का हुक्म है। और आज रात 12 बजे के बाद पिटीशन नंबर 9 के अंदर हुकूमत को यह डेडलाइन दी गई है कि आपने पैसे 21 अरब रुपया ट्रांसफर करना है, जो कि हुकूमत कह रही है हम नहीं करेंगे। अब दूसरे नंबर के ऊपर कौमी असम्बली में आ जाते हैं। एतमाद का वोट लेने के बाद और जोहराने से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा हम 4-3 का फैसला मानते हैं, हम 3-2 का फैसला नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है, आप 3-2 का फैसला नहीं मानते तो जो 3 जजेस बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि पीटीआई से बातचीत करें या आपस में बातचीत करें, तो तहरीके इंसाफ से आप बातचीत क्यों कर रहे हैं? आप तो ये फैसला मानते ही नहीं है। आगे चलते हैं। फजलुर रहमान जो इस वक्त नवाज शरीफ की जबान बोलते हैं वो कहते हैं जी हम बातचीत नहीं करेंगे। चलें, आपका इत्तेहाद बातचीत क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपके सामने आपको यही कहेंगे जी इमरान खान तो कहते थे मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा, ये इलेक्शंस वाली बात है। इमरान खान ने हर बार कहा कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं लेकिन इलेक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे। तो वो जो कहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासी हकीकत नहीं है, जो इमरान खान इररेलेवेंट हैं, हम इमरान खान को माइनस करेंगे, तो आज मान लीजिए कि उनके माइनस करने का, इमरान खान को सियासी तौर पे इररेलेवेंट करने के जितने प्लान्स थे आज नाकाम हो गए हैं। वो जिन्होंने इनसे वादे किए थे कि हम इमरान खान को माइनस करेंगे, हम इमरान खान को सिस्टम में से निकाल देंगे, वो नहीं निकाल पाए। आज 13 जमातें और उनके पीछे खड़ी हुई ताकतें इमरान खान के साथ आज टेबल टॉक करने के ऊपर मजबूर हुई हैं और इमरान खान के साथ बातचीत की गई है। और मैंने आपको खबर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब हैं और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आज पहुंचे और उन्होंने मुज़ाकरात की है। मुज़ाकरात का जो पहला राउंड है वो तकरीबन 1.5 घंटे जारी रहा। 1.5 घंटे के बाद पहली नशिस्त खत्म हो गई है और उसके बाद यह फैसला किया गया है कि कल 3 बजे एक बार फिर हुकूमत का और तहरीक इंसाफ का टाकरा होगा। लेकिन जो पहला टाकरा है उसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पे नॉकआउट कैसे हुई है। अब आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया था मैं अनपॉपुलर एक बात करता हूं कि इमरान खान फिलहाल इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए, लेकिन इमरान खान ये भी चाहते हैं कि आईएमएफ के साथ डील ये करें, बजट ये पेश करें, अवाम के सामने मजीद एक्सपोज हूं। अब इमरान खान चाहते बेसिकली क्या है, इनका ख्याल ये है कि अक्टूबर में जो टेन्योर है हम उसको खींच के अक्टूबर से आगे ले जाएं। जो आप सुनते थे कि 6 महीने की गारंटी दी गई है, इमरान खान इस सब के बीच में इनको नॉकआउट कैसे कर रहे हैं। इमरान खान ये कहते हैं ना हम एक दिन इलेक्शन करवाना चाहते हैं, बिल्कुल करवाएं, पंजाब भी कराएं, खैबर पख्तूनख्वा भी कराएं, सारा कुछ कराएं, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि इनका अक्टूबर से आगे ले जाने वाला जो प्लान है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ ने जो इनके सामने शराइत रखी है मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इनकी जानिब से कौन कौन, आज इवन हुकूमत के अंदर से आवाजें, यानी मैं जो बातें ये कर रहा हूं कि ये हुकूमत की सरेंडर वाली बात है, हुकूमत की शिकस्त वाली बात है, हुकूमत के नॉकआउट करने वाली बात है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर आपको इनके आज विफाकी वजीर जो शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा है, जो नवाज शरीफ का माउथ पीस है, जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप का है, जावेद लतीफ, उसकी गुफ्तगू सुन ले। जावेद लतीफ आज भी असेंबली में खड़ा होकर सर पीटता रहा है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात मत करो जब तक वो माफी नहीं मांगते। उसने कहा जी अगर कोई इलेक्शन
नवाज शरीफ के बगैर हुआ, हम उस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। हम उस इलेक्शन को अगर उसके बावजूद ये बातचीत करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं तो इससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि मरियम नवाज और जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो शिकस्त से दो चार है। इवन फजलुर रहमान ने कहा पीटीआई से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात न करने के मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। फजलुर रहमान को भी खातिर में नहीं ला रहे, नवाज शरीफ ग्रुप के लोगों को भी खातिर में नहीं ला रहे। फिर मान लीजिए कि इनके पास कोई और चारा नहीं है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि आज हुकूमत की तरफ से हमने ख्वाजा साद रफीक को देखा है, नवीद कमर को देखा है, इसाक डार को देखा है, और उसके अलावा हमने जो यूसुफ रजा गिलानी है वो हुकूमत की तरफ से जो 4-5 लोग हैं वो बैठे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ 3 लोग थे, और 3 लोगों में मैंने नाम आपको बता दिए, कुरैशी साहब, फवाद चौधरी और अली जफर। आजम नजीर तारड़ भी इस नशिस्त का हिस्सा थे, लेकिन उस नशिस्त का हिस्सा होने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने जो पहला इनको छक्का मारा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो दिलचस्प कैसे है? तहरीक इंसाफ ने बजाय इसके कि बाकी बातों का जवाब देते, उन्होंने इनसे कौमी असेंबली तहलील करने की तारीख मांग ली है। अब फिलहाल बाकी बातें सारी छोड़ दे, 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू हुई है, और यही बैरिस्टर अली जफर अब से थोड़ी देर पहले हामिद मीर के साथ बातचीत कर रहे थे। और कल जो वक्त मांगा गया है, उन्होंने हुकूमत को बहुत सादा अल्फाज में यह कहा है कि अगर आपके पास कोई किसी किस्म का एजेंडा है जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए हो सकता है तो आप हमें तारीख दें, और जनाब हम तैयार हैं आपसे बातचीत करने के लिए। तो इसमें तो कोई कबाहत वाली बात है नहीं है कि होना चाहिए। अब तहरीक इंसाफ ने क्या कहा? तहरीक इंसाफ ने इनसे सबसे पहले यह कहा है कि हम ये चाहते हैं कि आप कौमी असेंबली तहलील करें, सिंध असेंबली तहलील करें, आप बलूचिस्तान असेंबली तहलील करके हमें तारीख दें। और मई के महीने का मतलब यह है कि जुलाई के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, और जुलाई में इलेक्शंस का मतलब यह है कि फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस आगे जाएंगे, मई जून जुलाई से आगे। तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि सिर्फ एक बार के लिए आईनी तरमीम की जा सकती है ताकि आइंदा का यह तमाशा खत्म किया जाए। अब जब आईनी तरमीम की हम बात करेंगे तो आईनी तरमीम का मतलब यह है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि हुकूमत के पास इस वक्त नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे हैं, जो अदालतों से भी हमें वो सस्पेंड होते नजर आ रहे हैं, तो उनको आपको नामंजूर करना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में वापस करना पड़ेगा। और यह भी पीडीएम के लिए जो थूक के चाटने वाली बात है, जो आपने कल इस्तीफे मंजूर किया, अब आप नामंजूर कैसे करेंगे? अब अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो भी मलबा इनके ऊपर गिरेगा कि भाई आप हुकूमत होते हुए आप ये संजीदगी नहीं दिखा रहे, और तहरीक इंसाफ ने आपके पास जो है वो ग्राउंड दिया है, तो ग्राउंड देने के बाद आपके चीजें जो है वो नहीं आपसे हल नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि आइन से मावरा कोई हल जो है वो कह रहे हम कबूल नहीं करेंगे, और फिलहाल मुशावरत का वक्त उन्होंने मजीद मांग लिया। अब मैं आपको बताता हूं, दोनों फ्रीकैन ने हल्का सा सीज फायर भी किया। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कुछ ग्राउंड्स, कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर भी। एक तो मीडिया से बातचीत करते हुए ये जो क्या कहते हैं कि वो एहतियात बरतने का क्या है। इमरान खान का आज खिताब था, और ये खिताब आज मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट किया था कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कौम से अहम खिताब करेंगे। पाकिस्तानियों के आईनी हुकूक के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। जाहिर है जब चीजें जरा स्मूथ हो रही होती हैं तो उसके बाद चेयरमैन का खिताब फिलहाल मौखर कर दिया गया है, अगले वक्त और तारीख से अवाम को आगाह कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान का खिताब रोक दिया गया। क्यों रोका? जाहिर है कि कुछ चीजें जरा सेटल डाउन हो रही हैं तो होने दें। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, उनको तलब किया गया है, और कल सुबह 7 बजे जमान पार्क से वो रवाना होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। और अब इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का मुनासिब हुक्म कब आता है, चूंकि आज आखिरी दिन था पैसे भी फराहम करने का और सारा कुछ जो है, तो लग ये रहा है कि आप टीवी मैनेजमेंट के ऊपर आपने नहीं रहना। हुकूमत का ग्राउंड कमजोर से कमजोर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।